मम्मी जी, हार तो बड़ा सुंदर है, और यह गला बंद भी, और यह कंगन, ये भी बड़े ही अच्छे हैं। ये हमारे खानदानी जेवर हैं बहुओं, और यह घर की सबसे लायक बहू को मिलते हैं। पता है, हम पूरी 6 देवरानी जेठानी थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे चुना यह जेवर देने के लिए क्योंकि मैंने उनकी बहुत सेवा की। लो अनीता, तुम भी देख लो, तुमने तो कभी इतने जेवर देखे भी नहीं होंगे। अनीता खामोश हो जाती है। फिर सुमन देवी उनसे कहती है, अच्छा, बहुत देख लिए जेवर, अब जल्दी से जाकर मेरे लिए चाय और पकौड़े ले आओ, आज बड़ा मन कर रहा है पकौड़े खाने का। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर लाती हूँ आपके लिए। वो तीनों रसोई में जाकर काम करने लगी। गहने देख अब दोनों बड़ी बहुओं के मन में लालच आ गया, और उस दिन से वह अपनी सास के आगे पीछे लगी रहती। फिर ऐसे ही समय बीता। अनीता, खाना मैं बना लेती हूँ, एक काम करो तुम, तब तक बर्तन धो लो। मां जी को मेरे हाथ की खीर बहुत पसंद है। अच्छा ठीक है दीदी, मैं मां जी के कमरे में रखे हुए बर्तन लेकर आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। बच्चों के स्कूल की छुट्टियां पड़ गईं तो सुमन देवी बोली, ऐसा करो, तुम दोनों बहुएं अपने मायके हो, आओ, बच्चों की छुट्टियां हैं तो रह आओगी। अनीता का क्या है, अभी इसका कोई बच्चा नहीं है, तो कुछ दिन घर ही संभाल लेगी। ठीक कहा सासू माँ, लेकिन मुझे आपकी बहुत याद आएगी और चिंता भी सताती रहेगी। पता नहीं ये ठीक से ख्याल रख भी पाएगी या नहीं। सच कहा। मीनल और माँ जी, मेरा तो आपको छोड़कर जाने का मन ही नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, बच्चों को बड़ी मुश्किल से स्कूल की छुट्टियाँ मिलती हैं तो जा ही नहीं पाते। अच्छा माँ जी, हम अभी जाकर पैकिंग कर लेते हैं। अगली सुबह दोनों जेठानियां अपने मायके भाग गईं। अब अनीता वहीं रहकर अपनी सास की सेवा करने लगी। मेरे पैर कितने दुख रहे हैं छोटी बहू, एक काम कर, मेरे पैर दबा दे, ये बड़े अकड़ गए हैं। जी सासू माँ, मैं तेल गरम करके लाती हूँ। वाह बहू, तू तो बड़ी ही अच्छी सेवा करती है, लगता है खानदानी गहनों पर तू ही कब्जा करना चाहती है। आप कहना क्या चाहती है माँ जी? आपको क्या लगता है मैं इन गहनों की वजह से आपकी सेवा कर रही हूँ? और नहीं तो क्या, तूने देखा नहीं, जब से मैंने अपने गहने तुम सबको दिखाए हैं, कैसे तुम तीनों मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। माँ जी, फिर तो आप मुझे अभी समझी ही नहीं। मैं तो आपकी सेवा इसलिए करती थी क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे यही संस्कार दिए हैं कि सास को माँ मानकर उनकी अच्छे से सेवा करना। और रही बात आपके इन गहनों की, तो आप ये गहने दोनों जेठानियों को ही दे दीजिएगा। मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है, मैं भले ही गरीब हूँ लेकिन लालची नहीं। मुझे लगा आपको मेरी जरूरत है, लेकिन मैं गलत थी। अब से मैं आपका कोई भी काम नहीं करूँगी। गुस्से में अनीता वहाँ से चली गई। आई बड़ी तेवर दिखाने वाली, अच्छे से जानती हूँ इन बहुओं के ड्रामों को, ये सब तीनों बहुएं गहनों के लिए ही कर रही हैं। ये कहकर सुमन देवी नहाने के लिए बाथरूम जाने लगी कि तभी उसका पैर फिसला और वो फर्श पर गिर गई। हाय रे मर गई रे मर गई, आ कोई बचाओ। अपनी सास की आवाज सुनकर अनीता झट से बाहर आती है और उन्हें अस्पताल ले गई। सुमन के तीनों बेटे दूसरे शहर में नौकरी करते थे, तो वहीं उसकी दोनों बड़ी बहुएं भी मायकी गई हुई थी। इसलिए अब घर की जिम्मेदारी और अपनी सास की जिम्मेदारी सब अकेले अनीता को ही संभालनी पड़ रही थी। यह सब देख सुमन ने सोचा, बेचारी छोटी बहू पर अकेले काम का कितना बोझ पड़ गया है। ऐसा करती हूँ, दोनों बहुओं को वापस बुला लेती हूँ, वैसे भी काफी दिन तो हो गए उन्हें गए हुए ट्राए हुए थी। सुमन अपनी बड़ी बहू को फोन करती है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? क्या बहू बाथरूम में फिसल गई थी? ओह गॉड, ज्यादा चोट तो नहीं आई ना माँ जी? डॉक्टर ने दवाइयाँ दी हैं और बेड रेस्ट के लिए बोला है, तो तुम आ जाओ ना बहू। माँ जी, मैं आ तो जाती, लेकिन वो क्या है ना, मेरे मम्मी पापा भी तीर्थ स्थान के लिए गए हुए हैं और अभी घर मुझे ही संभालना है। जब वो लौटेंगे मैं तभी लौट पाऊंगी। अच्छा ठीक के माँ जी, वो रसोई में सब्जी चढ़ाई है, बाय बाय। इसके बाद सुमन अपनी दूसरी बहू को फोन करती है। प्रणाम माँ जी, कैसी हैं आप? बहू, वो मैं बाथरूम में गिर गई हूँ, डॉक्टर ने दवाई और बेड रेस्ट के लिए बोला है। हे राम, आप अपना ध्यान रखना माँ जी। बहू, वो मैं कह रही थी, यहाँ अनीता को अकेले ही सब करना पड़ रहा है और बड़ी बहू उसके माता पिता भी तीर्थ पर गए हैं, इसलिए वो अब भी नहीं आ सकती। जेठानी भी ना बड़ी चालाक है, बुढ़िया की सेवा करने से बचना चाहती है, इसीलिए यह बहाना लगा दिया। माँ जी, वो इतनी जल्दी रिजर्वेशन तो मुश्किल है, और फिर देखिए ना, इतने टाइम बाद तो आना होता है, फिर इतनी दूर बार बार आया भी नहीं जाता। तो ऐसा कीजिए, 20-25 दिन रुक जाइए, फिर आ जाती हूँ मैं। सुमन को बहुत बुरा लगा। उसे समझ आ गया कि उसकी दोनों बहुएं
उससे बचती फिर रही हैं, लेकिन अनीता अभी भी लगातार उसकी सेवा करती रहीं। ऐसे कुछ दिन बीत गए। अब सुमन भी काफी ठीक हो गई और फिर एक रोज सुमन अपनी तीनों बहुओं को अंदर बुलाती है। मुझे इन जवरों का खानदानी हकदार मिल गया है। लो छोटी बहू, संभालो इन्हें। मेरी सबसे लायक बहू तो तुम ही हो। ये लो, अब से यह तुम्हारे हुए मुसीबत के वक्त जिसने मेरी सेवा की, मेरा इतना ख्याल रखा और मेरे साथ साथ मेरे घर को भी अच्छे से संभाला। तो मेरी नजर में सबसे लायक पांच तुम ही हो। अनीता ये सुनकर बहुत खुश हुई और उसकी दोनों बहुएं नजरें झुकाकर शर्मिंदा खड़ी थीं। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। ऐसी और इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलना।